हार्ट अटैक से मरने से बिल्कुल बचा जा सकता है अगर समय पे ये इमरजेंसी टिप्स, जिसमें ये एक बहुत बड़ा मिथ है, बीपी, शुगर, हार्ट की दवाइयाँ जिंदगी भर खाना होगी, पर ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल बंद हो सकती है। हमने कई बार कई फिल्मों में या ड्रामाज में देखा है, कोई बुरी खबर सुनी तो उन्हें हार्ट अटैक हो गया। हाँ, ये रियल में पॉसिबल है। दुनिया में हर इंसान जीना चाहता है। जनरली हर इंसान मरने से डरता है। क्या आपको पता है दुनिया में हर मिनट 34 से 35 लोग मर रहे हैं बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। ये मैं नहीं कह रहा, ये WHO कह रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, करीब 25% लोग हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाते, उससे पहले उनकी मृत्यु हो जाती। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल भी वक्त ना गवाएं, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करें। एटलीस्ट सही सेल्फ केयर लेने की कोशिश करें, जिससे थोड़ा सा वक्त और मिल जाए हॉस्पिटल पहुंचने के लिए और कोई भी अनहोनी होने से बचाई जा सके। हमारे देश का भी हाल कुछ यही है। 18 साल के माधव इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले, जो कि MPPSC की तैयारी कर रहे थे, कोचिंग में पढ़ते हुए उन्हें हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी डेथ हो गई। 19 साल के किशन मानिक, जो फर्स्ट ईयर MBBS के छात्र थे, गुजरात के जामनगर के एक जिम में उन्हें हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी डेथ हो गई। 36 साल के विकास नेगी, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, नोएडा में क्रिकेट खेलते हुए उन्हें हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी डेथ हो गई। शायद इन केसेस के बारे में आपने सुना नहीं होगा, पर लेकिन शायद आपने सिद्धार्थ शुक्ला, राजू श्रीवास्तव, के इंदर कुमार, सतीश कौशिक के बारे में आपने जरूर सुना होगा। चुनौती है हार्ट अटैक। Heart attack. हार्ट अटैक, The heart attacks. Heart attack. अचानक हार्ट अटैक। अब ये हार्ट अटैक किस बला का नाम है? क्या आपको पता है हार्ट अटैक कब, क्यों और कैसे होता है? अगर हो रहा है या हो गया है तो आप इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हार्ट अटैक है, और उस वक्त आप पेशेंट के लिए क्या कर सकते हैं जिससे उसकी जान बच जाए? ये वीडियो सिर्फ जिंदगी बदलने वाली नहीं, बल्कि जिंदगी बचाने वाली भी साबित हो सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में इस हार्ट अटैक से बचने के लिए हम कुछ लाइफ सेविंग प्रिवेंशन और बहुत ज्यादा जरूरी इमरजेंसी टिप्स को समझने की कोशिश करेंगे। हार्ट अटैक के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा हार्ट के बारे में जान लेना चाहिए। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, बिल्कुल हमारे घर की पानी की मोटर की तरह। जैसे हमारे घर की पानी की मोटर पानी सप्लाई करती है पंप करके, वैसे ही हमारा हार्ट भी ब्लड सप्लाई करता है हमारी पूरी बॉडी में। इसी ब्लड से मिलने वाले न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन से हमारी बॉडी की गतिविधियां चलती रहती हैं। हमारे हार्ट को भी न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन की जरूरत होती है 24 घंटे बिना रुके काम करने के लिए, और ये न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन हार्ट को उसकी खुद की नसें, जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है, उससे मिलती हैं। अब जब इन नसों में उनकी सप्लाई में किसी भी तरह की रुकावट या नस चोक हो जाती है, जिससे ये जरूरी तत्व हार्ट को ना मिलने से उसकी गतिविधियां गड़बड़ या रुकने लगती हैं, उसे ही हम हार्ट अटैक कहते हैं। जनरली कभी भी एक दिन में हार्ट अटैक नहीं होता और सीधे हार्ट अटैक नहीं आता। इसकी एक प्रोसेस है जिसमें कुछ समय लगता है, कई बार कई साल लग जाते हैं। सबसे पहले ये प्लाक बनना शुरू होता है, जिसके बनने और बढ़ने में कई बार काफी समय लगता है। एक स्टडीज के हिसाब से 2 से 3% साल की दर से ये प्लाक बढ़ता है। आमतौर पे 40 से 50% प्लाक बनने तक इंसान को कोई खास दिक्कत नहीं होती है, पर अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहता है तो हार्ट की खून की सप्लाई में रुकावट बनने लगता है, जिससे फिर हार्ट को ऑक्सीजन न मिलने से इस्कीमिक कंडीशन बनने लगती है। यहाँ हार्ट को काम करने में दिक्कत होती है और इस दिक्कत को एंजाइना कहा जाता है। अब ये प्लाक अगर नस को चोक कर देता है तो उसे हमारे हार्ट की मसल्स मरने लगती हैं, जिसे मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या हार्ट अटैक कहा जाता है। अगर ये नस के ब्लॉक को सही समय पे ना खोला जाए तो यही हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट या कार्डियोजेनिक शॉक में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे दिल की और हमारे मरने की वजह बन जाता है। हार्ट अटैक होने के बहुत से कारण हैं, हम यहाँ सभी को समझने की कोशिश करेंगे। कोलेस्ट्रॉल सबसे बड़ा कारण है हार्ट अटैक के होने का, और सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं, ब्रेन स्ट्रोक और भी बहुत सारी जानलेवा बीमारियों का। कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक की कैसे वजह बनता है उसे समझते हैं। कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स हैं LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड्स।
LDL को जहां बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, वहीं HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल हार्ट को नुकसान कैसे पहुंचाता है, हम थोड़ा लाइफ रिलेटेड एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। मानिए LDL और HDL कचरा है, हमारे घर की या कॉलोनी की नाली का। HDL हाई डेंसिटी होने की वजह से पानी के बीच में रहता है और पानी के बहाव के साथ तैर के निकल जाता है। वहीं LDL की डेंसिटी कम होती है, तो उसे पॉलीथीन समझिए, जो नाली में ऊपर तैरती रहती है। अगर ये पॉलीथीन कम होगी तो पानी में बह के निकल जाएगी, वहीं अगर ये ज्यादा होगी तो थोड़ी सी भी रुकावट होने से इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी और नाली को चोक कर देगी। ऐसा ही कुछ हमारे हार्ट की नसों के साथ भी होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL जब बढ़ता है तो हार्ट की नसों को चोक करता है और प्लाक बनाने में मदद करता है। ट्राइग्लिसराइड्स भी प्लाक या एथेरोस्क्लेरोसिस के बनने में मदद करता है, जो नस को चोक करके हार्ट अटैक का कारण बनता है। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन भी बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक का, और हार्ट अटैक ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों का। जनरली काफी लोगों को पता भी नहीं रहता कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है। अगर ये बीपी रेगुलरली बढ़ा रहता है तो हार्ट की दीवार का साइज बढ़ जाता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि हार्ट की दीवार का साइज कैसे बढ़ता है। जिम में एक्सरसाइज कर रहा है इंसान, अगर वो किसी भी मसल्स को ट्रेन करता है तो उसकी वो मसल्स पंप हो जाती है और उसका साइज भी बढ़ जाता है। ऐसा ही हमारे हार्ट के साथ भी होता है। बीपी बढ़ने की वजह से हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है। फिर इस मोटी दीवार की वजह से हार्ट को सही से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएंगे, जिससे हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बीपी ज्यादा होने की वजह से हार्ट की नसें अंदर से डैमेज हो सकती हैं, जिससे ब्लड के कंपोनेंट्स या लिपिड्स अंदर जमा होकर नस को चोक कर सकते हैं। अगर नस में पहले से प्लाग है तो ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर बार बार जोर का धक्का मार के उसे फोड़ सकता है, और ये प्लाग जो है फुंसी की तरह होता है नस में। जब ये एकदम से फूटता है तो इसके अंदर के पीप जैसे कंपोनेंट्स बाहर आ जाते हैं, जिससे फौरन क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं और क्लॉट बनाते हैं, और फिर नस चोक हो जाती है, जिससे एकदम किसी भी इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है। इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। डायबिटीज मतलब हाई ब्लड शुगर या हाइपरग्लाइसीमिया। बढ़ा हुआ शुगर लेवल खून में नसों की इलास्टिसिटी यानी लचीलापन कम कर देती है, जिससे नसें पतली और कड़क हो जाती हैं और फिर नसों में प्रेशर बढ़ने लगता है। जनरली आपने देखा होगा, जिसका शुगर लेवल लंबे समय तक बढ़ा रहे तो उसे बीपी की शिकायत हो ही जाती है, जो फिर वही हार्ट अटैक का कारण बनती है। हाई ब्लड शुगर स्मॉल वेसल्स यानी छोटी नसों को भी कमजोर कर देती है, जो नर्व्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई करती हैं। अब ये जरूरी तत्व नर्व्स को नहीं मिल पाएंगे तो नर्व्स फाइबर डैमेज या पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। हाई ब्लड शुगर की वजह से नर्व्स में केमिकल चेंजेस आने लगते हैं, जिससे दर्द का सिग्नल नहीं पहुंच पाता है ब्रेन तक। इसी वजह से कई बार शुगर पेशेंट को दर्द का एहसास नहीं होता, और यही साइलेंट हार्ट अटैक होता है। इसमें पेशेंट को दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। इसी में पेशेंट जनरली बैठे का बैठा या सोता का सोता रह जाता है। ओबेज या मोटे लोगों में हम सबको पता है फैटी मटेरियल ज्यादा होता है, जिसे हम आम भाषा में चर्बी कहते हैं। मोटापे की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, फिर हार्ट को थोड़ी ज्यादा मेहनत करना पड़ती है ब्लड को पंप करने के लिए, ताकि ब्लड हमारी सारी सेल्स तक आसानी से पहुंच जाए। इससे फिर वही बीपी बढ़ेगा। बीपी बढ़ेगा तो आर्टरीज के प्लाक को इरिटेट करेगा, जिससे प्लाक के रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर ये वही हार्ट अटैक को ट्रिगर करेगा। ज्यादा वजन डायरेक्टली हार्ट मसल को इंजर्ड करता है, जिससे हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग ब्लड की केमिस्ट्री चेंज कर देती है। स्मोकिंग मदद करती है प्लाक के बनने में आर्टरीज में। प्लाक थोड़ा वैक्स जैसा होता है, जो कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फैट, स्कार टिश्यूज और बहुत से मटेरियल से बनता है। तंबाकू में जो निकोटीन होता है ना, वही प्लेटलेट के गुच्छे बनाता है। यही प्लेटलेट के गुच्छे वक्त के साथ प्लाक बनाता है। तंबाकू या जर्दा चबाकर खाने से निकोटीन मुंह से या पेट से एब्जॉर्ब होगा, वही सिगरेट वाला काम करेगा। तंबाकू चबाकर खाने से हार्ट रेट बढ़ती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, जो फिर वही हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। सिगरेट स्मोक में और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये भी प्लाक बनाने में मदद करता है। ये तो कुछ एग्जाम्पल है। FDA के मुताबिक सिगरेट स्मोक में 7000 से ज्यादा केमिकल होते हैं। उन 7000 केमिकल में 250 केमिकल तो नुकसानदेह पाए गए हैं, और उन 250 केमिकल में से 69 केमिकल कार्सियोजेनिक होते हैं। कार्सियोजेनिक मतलब कैंसर पैदा करने वाले। तो भाइयों, अपने लिए नहीं, अपने अपनों के लिए तंबाकू और सिगरेट का सेवन बिल्कुल भी ना करें, प्लीज। स्लीप यानी सोना,
नींद भी एक बहुत बड़ी वजह है हार्ट अटैक के होने में। ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे हम किसी और दिन किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से। हार्ट अटैक के होने के लिए छोटी छोटी मगर बहुत बड़ी वजह बनते हैं, जैसे तेल और घी का ज़्यादा लेना, नॉनवेज का बहुत ज़्यादा खाना, फल सब्जियां फाइबर्स का कम खाना, दूध का ज़्यादा पीना, मक्खन का ज़्यादा खाना, इनएक्टिव लाइफस्टाइल जिसमें एक्सरसाइज, व्यायाम या चलना फिरना नहीं करना। हार्ट अटैक को समझना बहुत आसान है। इसके कुछ हाव भाव होते हैं जिन्हें साइन एंड सिम्टम्स कहा जाता है, जिन्हें समझकर ये पता लगाना आसान हो जाता है कि ये हार्ट अटैक है। अगर कोई इंसान कहता है उसे रनिंग या बहुत ज़्यादा काम करने में दिक्कत हो रही है, तो समझ लीजिए उसकी 70% आर्टरी ब्लॉक हो चुकी है। अब अगर वो बोलता है मुझे चलने में दिक्कत हो रही है, तो लगभग 80% ब्लॉक हो चुका है। अब अगर बाथरूम जाने में या थोड़ा भी चलने में दिक्कत हो रही है, तो ये 90% ब्लॉक हो चुका है। अगर कोई बोलता है बैठे बैठे दर्द हो रहा है, सांस फूल रही है, तो ये 100% ब्लॉक हो गया है। अब ये हार्ट अटैक है। दिक्कत जो हो रही है वो एंजाइना है। अगर इसको सही टाइम पे समझकर प्रिवेंट और क्योर कर लिया जाए तो किसी को भी हार्ट अटैक से बचाया जा सकता है। सीने में दर्द होना ये एक कॉमन सिम्टम है। ऐसा लगता है छाती में दबाव बना रहा है कोई, टाइट कर रहा है छाती को, निचोड़ रहा है कोई दिल को। ये कम ज्यादा हो सकता है, कुछ मिनटों के लिए हो सकता है और खुद से ठीक भी हो सकता है। ये दर्द छाती से उल्टे हाथ की तरफ हो सकता है, उल्टे हाथ से दोनों कंधों की तरफ बोझ जैसा फील हो सकता है, गर्दन, ठुड्डी और कमर की तरफ, ज्यादातर लेफ्ट साइड हो सकता है। सांस लेने में दिक्कत होना ये दर्द के साथ हो सकता है और बिना दर्द के भी हो सकता है। ये बैठे बैठे या कोई काम करते हुए भी हो सकता है। किसी को मतली, बदहजमी या उल्टी भी हो सकती है। ठंडा पसीना आना या सर्दी लग सकती है किसी को। थकान या कमजोरी का लगना, बिना वजह थकान का होना औरतों में ये इशारा हो सकता है हार्ट अटैक के होने का। घबराहट का होना किसी को। कुछ केसेस में हार्ट अटैक के बताए हुए ये सिम्टम्स हल्के या नहीं भी हो सकते हैं। आमतौर पे औरतों में, बूढ़ों में और ख़ास तौर पे डायबिटीज़ के मरीजों में। अगर आपको या किसी को भी ऐसा कुछ फील हुआ हो या एक्सपीरियंस हुआ हो तो फ़ौरन इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लें। ये जानलेवा हार्ट अटैक हो सकता है। अभी जो साइन एंड सिम्टम्स बताए उन्हें देखकर सिर्फ अंदाज़ा लगाना आसान होता है कि ये हार्ट अटैक है, पर इसे क्लियर करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिन्हें सिर्फ देखकर मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर ही बता सकते हैं कि ये हार्ट अटैक है, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी, कार्डियक ट्रोपिन टेस्ट या ट्रोपिन टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट या टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग। हार्ट अटैक से कितना डैमेज हुआ है हार्ट को, उसको जानने के लिए कुछ टेस्ट ये होते हैं, जैसे इकोकार्डियोग्राफी या सीडी इको, कार्डियक एंजियोग्राफी, कैट स्कैन और सीटी कार्डियक एंजियोग्राफी। सपोर्टिव केयर में ऑक्सीजन सपोर्ट देना होता है पेशेंट को। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है तो डिफिब्रिलेशन या कार्डियक शॉक दिया जाता है। मेडिकेशन में सबसे पहले लोडिंग डोज में एंटीकोगुलेंट्स, एंटीप्लेटलेट्स, स्टैटिन्स, एंटी एंजाइनल्स, नार्कोटिक, बीटा ब्लॉकर्स, एसी इनहिबिटर्स, वैसोडाइलेटर्स, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स एक्सेट्रा दी जाते हैं। मेडिकल प्रोसीजर में कोरोनरी स्टेंट या कोरोनरी एंजियोप्लास्टी किया जाता है। कार्डियक रिहैबिलिटेशन एक सुपरवाइज प्रोग्राम होता है जिसमें एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंज, एजुकेशन और इमोशनल सपोर्ट दिया जाता है हार्ट प्रॉब्लम से जूझ रहे उस इंसान को। सर्जरी में मोस्ट कॉमनली कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफी या बाईपास सर्जरी ही की जाती है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, बीपी, शुगर, हार्ट की दवाइयाँ जिंदगी भर खाना होंगी, पर ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल बंद हो सकती है। लाइफ सेविंग प्रिवेंशन में सबसे बड़ा हथियार लाइफस्टाइल चेंज ही है, जो हार्ट अटैक होने से रोकता है और होने के रिस्क को भी कम करता है। और सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके रिस्क को कम करता है सिर्फ छोटा सा लाइफस्टाइल चेंज। लाइफस्टाइल चेंज में सबसे पहले आपको डाइट पे ध्यान देना होगा। आपकी डाइट अगर अनहेल्दी है तो उस पर कंट्रोल करते हुए आपको हेल्दी डाइट लेना होगी, जिसे हम हार्ट फ्रेंडली डाइट कह सकते हैं, जिसमें फल सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन हो। लीन प्रोटीन मतलब प्रोटीन का एक ऐसा स्रोत जिसमें वसा और कैलोरीज कम होती हैं। हेल्दी फैट्स लें, घर का खाना खाएं, बाहर का खाना और प्रोसेस फूड जैसे ज़्यादा नमक और
अनहेल्दी फैट्स ना लें। इन सब में आपको कोई भी कंफ्यूजन या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। रेगुलर एक्सरसाइज में कम से कम 30 से 45 मिनट मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, जैसे वॉकिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग। और ये फिजिकल एक्टिविटीज़ महीने या हफ्ते के 1-2 दिन नहीं, बल्कि हफ्ते के 7 दिन करना है। इन एक्सरसाइजेस से आपको क्या फ़ायदा होगा वो भी बताते चलते हैं। 30 से 45 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज आपको मदद करेगी हेल्दी वेट मेंटेन करने में, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में, और स्ट्रेस और कोलेस्ट्रॉल लेवल इम्प्रूव और मैनेज करने में। मैनेज स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस आपकी दिल की बीमारी के खतरे को बढ़ाता है, इसलिए आपको इसको बढ़ने से रोकना चाहिए। उसके लिए आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना होगा, जैसे मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, एक्सरसाइज और योगा किया जा सकता है। क्विट स्मोकिंग, जैसे कि आपको हमने इसी वीडियो में बताया है, स्मोकिंग कितनी ज्यादा नुकसान देने हमारी सेहत और हमारे दिल के लिए। स्मोकिंग छोड़ने से वो सारे रिस्क कम हो सकते हैं। क्विट अल्कोहल। शराब पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और अल्कोहल लिवर और किडनी को भी डैमेज करता है। अब कई रिसर्च ये साबित कर चुकी हैं हमें थोड़ी सी भी शराब नहीं पीना चाहिए। कई कंट्रीज ने इसे इसलिए ही बैन कर दिया है और कई कंट्रीज ने इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए हैं। कंट्रोल ब्लड प्रेशर, बीपी आपको कंट्रोल रखना होगा खुद से और डॉक्टर से रेगुलरली मॉनिटर कराते रहना होगा। कंट्रोल एंड मॉनिटर कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके आप नसों में प्लाक को बनने से रोक सकते हैं, और इसे कंट्रोल आप डाइट, एक्सरसाइज और जरूरी है तो दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। मेंटेन हेल्दी वेट। हेल्दी होना अच्छी बात है, पर ओवरवेट, ओबेस या मोटा होना हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हेल्दी वेट को अचीव करके आप बीपी, शुगर को कंट्रोल और कम कर सकते हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। ये सब आपकी दिल की बीमारी के रिस्क को कम कर देते हैं। मैनेज डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिल की बीमारी से बचने के लिए आपको हेल्दी डाइट लेना होगी, रेगुलर एक्सरसाइज करना होगी, और जो दवाइयां हैं वो लेना होंगी। टेक मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड। अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है या होने का रिस्क है तो आपको प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे खून पतला करने वाली, कोलेस्ट्रॉल, बीपी को कंट्रोल करने वाली। ये दवाइयां अपनी मर्जी से छोड़ के हार्ट अटैक के रिस्क को कभी नहीं बढ़ाना चाहिए। इन सब में आपको कोई भी कंफ्यूजन या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हार्ट अटैक से मरने से बिल्कुल बचा जा सकता है अगर समय पे ये इमरजेंसी टिप्स, जिसमें अगर आपको या किसी को भी हार्ट अटैक के सिम्टम एक्सपीरियंस होते हैं तो जो हमने इसी वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो फ़ौरन इमरजेंसी सर्विसेज के लिए कॉल करें और फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करें। बिल्कुल भी टाइम ख़राब ना करें। ये 1-1 मिनट पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास लोडिंग डोज है तो उसे फ़ौरन लें, और अगर नहीं है तो मैं तो कहता हूँ हम सब के घर पे 1-1 इमरजेंसी पाउच लोडिंग डोज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल वैसे जैसे इनो, हाजमोला, विक्स, पैरासीटामोल, सर दर्द, पेट दर्द, लूज मोशन की दवाइयाँ रखते हैं, वैसे ही ये इमरजेंसी पाउच रख सकते हैं। अब इस इमरजेंसी पाउच में क्या होगा वो हम बताते हैं। इसमें एस्प्रिन या डिस्प्रिन 325 mg, क्लोपिडोग्रेल 150 mg और एटोरवास्टेडिन 80 mg ये टैबलेट्स रखें उस इमरजेंसी पाउच में। इन टैबलेट्स में कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है, ये किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी की हो सकती हैं। अब जिस भी पर्सन को हार्ट अटैक के सिम्टम्स एक्सपीरियंस हुए हैं उन्हें ये दवाई का एक डोज खूब अच्छे से चबा चबा के खाना है। ये लोडिंग डोज या इमरजेंसी डोज आपको या आपके किसी अपने को हार्ट अटैक से होने वाली अनहोनी से बचा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सैकड़ों रिसर्च पेपर और डॉक्टर्स कह रहे हैं। जनरली हर गवर्नमेंट, प्राइवेट या कॉरपोरेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट यहीं से शुरू होता है, और सिर्फ हार्ट अटैक का ही नहीं, पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह का भी। पर अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो कई बार हॉस्पिटल पहुंचने में टाइम लग जाता है, और पेशेंट को सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट ना मिले तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है तो हो सकता है ज़्यादा डैमेज हुआ हो। ज़्यादा डैमेज मतलब ज़्यादा रिस्क। इसीलिए समय पे लोडिंग डोज का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट की जान और उसके हार्ट को ज़्यादा डैमेज से बचाने के लिए। ये डोज हम घर पर भी दे सकते हैं सिम्टम्स को अच्छी तरह समझकर। उस वक्त आप खुद भी हिम्मत रखें और पेशेंट को भी काम रखने की कोशिश करें। उसे एक जगह बिठा दें या लिटा दें। कोशिश करें पेशेंट बिल्कुल भी ना चले। उस वक्त चलने से पेशेंट के दिल पे स्ट्रेन बढ़ सकता है। उस वक्त आप जबान के नीचे रखने वाली या नॉर्मल वाली नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट दे सकते हैं।
ये टेबलेट पेशेंट की नस को डायलेट कर देगी, जिससे हार्ट को ब्लड आसानी से मिल जाएगा। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है तो उसकी सांस और पल्स चेक करें। अगर आप ट्रेन है सीपीआर के लिए तो फौरन सीपीआर देना शुरू कर दें। और अगर आप ट्रेन नहीं है तो हम आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं सीपीआर की। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में सीपीआर लिख दें। इसके बाद की सारी प्रोसेस, ऑक्सीजन सपोर्ट, थ्रोम्बोलाइसिस, डिफिब्रिलेशन या इलेक्ट्रिक शॉक एक्सेट्रा, ये सब एक स्पेशलाइज्ड सेंटर में ही हो सकता है। तो हॉस्पिटल पहुंचने में बिल्कुल भी देर ना करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को हर एक इंसान तक जरूर पहुंचाइएगा। पता नहीं किसके माता पिता भाई बहन किसके ये जानकारी काम आ जाए। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जिसने भी ये वीडियो अंत तक देखी है उसे हार्ट अटैक से रिलेटेड बारीकियां समझ आ गई होंगी और हार्ट अटैक के समय क्या करना है, हार्ट अटैक से खुद को और अपने परिवार को कैसे बचाना है, ये समझ आ गया होगा। अपने अपनों का पूरा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसी नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो।